चंदन जी, आज योग शिविर का समापन है। आज 8 दिवसीय योग शिविर को लेकर क्या कहेंगे, शुरू से लेकर अब तक? ये 8 दिनों का विशाल योग महोत्सव और कोई हिडन एजेंडा नहीं, केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि टोहाना में योग क्रांति कैसे लाई जाए, टोहाना के लोगों को योग की गंगा में डुबकी लगाना कैसे सिखाया जाए। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो दिनचर्या में आवश्यक हैं, तो केवल लोगों के भीतर ये भाव करना कि जैसे और कार्य आवश्यक हैं, ऐसे योग भी अति आवश्यक है। आज परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के पुरुषार्थ से, उनके अथक प्रयास से योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी योग को घर घर तक पहुंचाएं। तो पतंजलि योग समिति टोहाना आदरणीय अनिल मेहता जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय बलविंदर सिंह जी के मार्गदर्शन में केवल एक उद्देश्य लेकर चली हुई है कि किस तरह से योग को टोहाना के घर घर तक पहुंचाया जाए। और आज शिविर का अंतिम दिन, जिसमें हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी चंद्रपाल योगी जी और जिला महिला प्रभारी आदरणीय मंजू चोपड़ा जी का मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, ताकि हम योग के विभिन्न आयामों को जान पाएं और अब तक हम भी योग के किस आयाम को नहीं छू पाए हैं, उस आयाम तक पहुंच पाएं और पूर्णतः स्वास्थ्य पा पाएं। यही एकमात्र इस शिविर का उद्देश्य रहा। 8 दिवसीय योग शिविर के अंदर क्या क्या क्रियाएं जो करवाई गई हैं? एक तरफ जब पतंजलि योग समिति स्वास्थ्य को आधार बनाकर चल रही है कि लोगों को स्वस्थ बनाए, दूसरी ओर समृद्धि जीवन में कैसे लाए जाए, इस पर भी कार्य कर रही है। तो हमारे 8 दिन में 8 महोत्सव चले हैं। जिस प्रकार से योग को तो हम केंद्र में रखकर कार्य कर ही रहे हैं, योग तो प्रतिदिन होता है, लेकिन इसके साथ साथ कभी हमने त्रिवेणी रोपण किया, बड़, नीम और पिप्पल, इसको रोपित किया, और कभी हमने गिलोय का वितरण किया, कभी हमने औषधीय पौधों का वितरण किया, और कभी पशु पक्षियों के लिए कसौरों का वितरण किया। तो इस तरह से 8 दिन 8 महोत्सव की तरह हमने मनाए हैं, योग को केंद्र में रखते हुए, ताकि स्वास्थ्य के साथ साथ सभी के जीवन में समृद्धि भी आए। क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे योग को लेकर इतनी जागरूकता भी काफ़ी कमी लग रही है कि 8 दिवसीय योग शिविर में हालांकि सैकड़ों लोग आए हैं, लेकिन जब शहर वासियों की बात करें तो उस नज़रिए से बहुत कम देखने को मिलता है। मैं तो ऐसा कहना चाहता हूँ, देखिए, ये भारत के ऋषियों की महान विरासत है योग, और परम श्रद्धेय योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने इसको गुफाओं से निकाल कर, क्योंकि पहले मानसिकता थी कि इसके लिए गुफाओं में रहना पड़ता है, कपड़े त्यागने पड़ते हैं, लेकिन इस मानसिकता को तोड़ते हुए परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी ने योग को गुफाओं से निकाल कर घर घर तक पहुंचा दिया। और अब आने वाले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन पूरा विश्व के 198 देश अपने देश में योग मनाएंगे। तो ये बहुत दुख का विषय है कि अगर कोई भारतवासी योग ना करे, क्योंकि हमारी संस्कृति को पूरा विश्व अपना रहा है, और अगर हम इसमें पीछे रह गए तो ये एक दुख का विषय रहेगा। इसीलिए मैं सभी से आह्वान करना चाहता हूँ कि वे योग से अवश्य जुड़ें, और निःशुल्क योग कक्षा चलती है, वो कक्षा में आ सकते हैं तो कक्षा में करें। अन्यथा कई बार महिलाओं को सुबह सुबह काम होता है, तो वे घर पे आस्था चैनल चलाकर स्वामी रामदेव जी के मार्गदर्शन में योग कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल योग से जोड़ना है, वो चाहे आप घर पर रहकर योग करें या कक्षा में आकर योग करें। आज जो यज्ञ महोत्सव मनाया जा रहा है उस बारे में बताएं। आज जो हमारे 8 दिवसीय योग महोत्सव का जो समापन है, उसमें हमने यज्ञ का आयोजन किया है। जैसे कि हमारे ऋषि मुनि दिन प्रतिदिन हर रोज एक सवेरे और एक शाम को यज्ञ किया करते थे, तो आज हम उस यज्ञ की महिमा से दूर होते जा रहे हैं। आज हमने यज्ञ की महिमा को केवल एक जोत तक सीमित कर दिया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ की महिमा इतनी ज़्यादा है कि जिस प्रकार हम एक अग्नि में एक मिर्च डालते हैं और उसका फैलाव क्या होता है, दूसरी चारों तरफ होता है, उसी प्रकार यज्ञ में हम तरह तरह की औषधियाँ डालते हैं। वो औषधियों का चारों तरफ फैलाव होता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है, और इसके अंदर गाय का घी भी डाला जाता है, जिस तरीके से उनको स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ पर्यावरणीय लाभ भी मिलते हैं। आज योग में सैकड़ों लोग योग कर रहे हैं, इसमें महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं। तो आज योग जो आज समापन है, समापन को लेकर क्या तैयारी की है? जी, समापन को देखो जी, हमारे यहाँ पे राज्य प्रभारी चंद्रपाल योगी जी भी और बहन मंजू चोपड़ा जी भी आए हैं, और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, क्योंकि एक घर की नींव रखने वाली एक महिला ही होती है, तो इस वजह से हमने महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा, ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़े, उसके लाभ बताकर योग के।